हे एवरीवन, व्हाट्स अप? मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉक्लेवर। वेलकम बैक टू आवर डेली पॉडकास्ट वेयर वी ब्रेक डाउन द हिंदू एडिटोरियल्स सेंटेंस बाय सेंटेंस। आज तारीख है December 5, 2025 और हमारे पास दो जबरदस्त एडिटोरियल्स हैं एनालाइज करने के लिए। एक सुपर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज के दोनों एडिटोरियल्स की प्रीमियम पीडीएफ जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, वो आपको स्कॉक्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट। एक और बात, अगर आप बिगिनर हैं तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट एंड एनालाइज एवरी सेंटेंस। अगर कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो उसे दोबारा सुनिए, और हो सके तो मीनिंग समझने के बाद इंग्लिश सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस फॉर 6 months, आपकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। दिस इज अ प्रॉमिस। ऑलराइट देन, लेट्स डाइव राइट इनटू आवर फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है फ्रीज एंड थॉ ऑन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जमना और पिघलना संसद के शीतकालीन सत्र पर। मतलब टाइटल से ही लग रहा है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के रिश्तों की बात हो रही है, जो कभी फ्रीज हो जाते हैं और कभी थॉ यानी पिघलते हैं। और सब टाइटल है पार्लियामेंट शुड नॉट बी रिड्यूस टू अ पॉलिटिकल स्टेज, मतलब संसद को एक राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। बेसिकली संसद में काम होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा नहीं। लेट्स बिगिन। The winter session of Parliament that began on December 1 will have 15 sittings over a period of 19 days. संसद का शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर को शुरू हुआ था, उसमें 19 दिनों की अवधि में 15 बैठकें होंगी। And will conclude on December 19, और ये 19 दिसंबर को समाप्त होगा। The government maintains that it is willing to discuss any issue. सरकार का कहना है कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। But Prime Minister Narendra Modi has warned that Parliament should not be used for theatrics. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी है कि संसद का इस्तेमाल नौटंकी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मतलब पॉपकॉर्न लेकर मत बैठना, सीरियस डिस्कशन होगा। The opposition has pointed out that this is one of the shortest ever winter sessions. विपक्ष ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि यह अब तक के सबसे छोटे शीतकालीन सत्रों में से एक है। And leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has said that the government excludes him from the country's diplomatic engagements with foreign dignitaries. और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार उन्हें विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ देश की राजनयिक मुलाकातों से बाहर रखती है, which is a deviation from the convention, जो कि परंपरा से एक विचलन है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, ये एक न्यू ट्रेंड है। Poor guy, FOMO हो रहा है। Though there is no notable improvement in the hostile relationship between the government and the opposition, हालांकि सरकार और विपक्ष के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, the Vice President of India C.P. Radhakrishnan is expected to ease some tension in his role as राज्यसभा चेयरमैन। भारत के उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन से राज्यसभा के सभापति की भूमिका में कुछ तनाव कम करने की उम्मीद है। चलो, क्लास में एक स्ट्रिक्ट मॉनिटर आ गया है जो शांति बनाए रखेगा। द गवर्नमेंट हैज लाइंड अप एन एम्बिशियस लेजिस्लेटिव एजेंडा। सरकार ने एक महत्वाकांक्षी विधायी एजेंडा तैयार किया है, विच हैज कंसिडरेबल पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, जिसके काफ़ी राजनीतिक प्रभाव या नतीजे हो सकते हैं। विद अ नंबर ऑफ 14 बिल्स इन टोटल, जिसमें कुल मिलाकर 14 बिल हैं। The Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 is one major piece of legislation that, as its Hindi title suggests, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025 एक प्रमुख कानून है, जो जैसा कि इसके हिंदी शीर्षक से पता चलता है, seeks to simplify the criminal justice system, आपराधिक न्याय प्रणाली को सरल बनाना चाहता है। नाम तो जन विश्वास है, देखते हैं बिल पास होने के बाद जनता का कितना विश्वास बढ़ता है। विंक। The Higher Education Commission of India Bill 2025 seeks to change the structure of higher education regulators such as the UGC. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025 UGC जैसे उच्च शिक्षा नियामकों की संरचना को बदलना चाहता है। Students, get ready for another change. The centre's unilateralism in the sector remains a bone of contention with states. इस क्षेत्र में केंद्र का एक तरफापन राज्यों के साथ विवाद का विषय बना हुआ है।
अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। एंड दोज इश्यूज आर लाइकली टू बी रेज्ड बाय द ऑपोजिशन, और विपक्ष द्वारा उन मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन का तो काम ही यही है। The National Highways Amendment Bill, the Atomic Energy Bill, and the Arbitration and Conciliation Amendment Bill are some of the items on the legislative agenda. राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक और मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक विधायी एजेंडा की कुछ चीजें हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज इंट्रोड्यूस्ड द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल इन द सेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पेश किया है, विच रीपैकेजेज एन ऑनगोइंग सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, जो तंबाकू उत्पादों पर चल रहे एक उपकर को फिर से नए रूप में पेश करता है। मतलब सेस वही, पैकिंग नहीं। बोथ हाउसेज आर ऑल्सो शेड्यूल्ड टू डिस्कस अ मोशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। दोनों सदनों में चुनावी सुधारों पर एक प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। इन द बैकग्राउंड ऑफ SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, चुनावी सूचियों के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के संदर्भ में, एंड डिबेट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम टू मार्क द 150th ईयर ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, और वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए उस पर बहस होनी है। The SIR debate is expected to see the divergent views of the BJP and the opposition with regard to electoral reforms. SIR बहस में चुनावी सुधारों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के अलग अलग विचार देखने को मिल सकते हैं। For the ruling party, enforcing a countrywide synchronized election schedule is a priority. सत्ताधारी पार्टी के लिए देश भर में एक साथ चुनाव कार्यक्रम लागू करना प्राथमिकता है। वही one nation one election वाला मामला। While the opposition is agitated over suspected malpractices in the preparation of electoral rolls and conduct of the polls, जबकि विपक्ष चुनावी सूचियों की तैयारी और चुनावों के संचालन में संदिग्ध गड़बड़ियों को लेकर आंदोलित है। The opposition has also sought debates on the national security situation after the Delhi blasts. विपक्ष ने दिल्ली विस्फोटों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति पर भी बहस की मांग की है। Farmers' problems in the background of concluded and ongoing trade negotiations, price rise, air pollution, and use of federal agencies against political opponents. समाप्त हुई और चल रही व्यापार वार्ताओं की पृष्ठभूमि में किसानों की समस्याएं, महंगाई, वायु प्रदूषण और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर भी बहस की मांग की है। मतलब A to Z सारे हॉट टॉपिक्स पर डिस्कशन चाहिए। Both sides should use the session as an opportunity to reduce disagreements and clarify issues of governance. दोनों पक्षों को इस सत्र का उपयोग असहमतियों को कम करने और शासन के मुद्दों को स्पष्ट करने के अवसर के रूप में करना चाहिए। यही तो हम सब चाहते हैं, काम हो, हंगामा नहीं। हे गाइस, क्विक ब्रेक। अगर एडिटोरियल्स में आए मुश्किल वर्ड्स, इडियम्स या फ्रीजल वर्ब्स आपको परेशान करते हैं तो डोंट वरी, स्कॉ क्लेवर का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की है जिससे आप वोकैबुलरीज, इडियम्स और फ्रेजेस एक बार पढ़ेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स। जरूर डाउनलोड करें। और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट दिखाइए। इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल राइट, बैक टू बिजनेस। लेट्स मूव टू अ सेकंड एडिटोरियल। टाइटल: साइबर क्रैकडाउन ऑन द इन्वेस्टिगेशन इनटू साइबर क्राइम्स, मतलब साइबर कार्रवाई, साइबर अपराध की जांच पर। सबटाइटल: टैकलिंग डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स ऑल्सो नीड्स ग्लोबल एक्शन, मतलब डिजिटल अरेस्ट घोटालों से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई की भी आवश्यकता है। मुद्दा डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल है बॉस। लेट्स स्टार्ट। The Supreme Court's direction to the CBI to conduct a pan-India investigation into cybercrimes and digital arrest scams in particular, साइबर अपराधों और विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट घोटालों की अखिल भारतीय जांच करने के लिए CBI को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। Might seem extraordinary, as such directions normally require state government consent, असाधारण लग सकता है क्योंकि ऐसे निर्देशों के लिए आमतौर पर राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
But by doing so, the court has acknowledged the severity of the menace that transcends state jurisdictions and boundaries. लेकिन ऐसा करके कोर्ट ने इस खतरे की गंभीरता को स्वीकार किया है, जो राज्य के अधिकार क्षेत्र और सीमाओं से परे है। मतलब ये प्रॉब्लम स्टेट बॉर्डर्स नहीं देखती। The court's prioritization of the digital arrest scam, कोर्ट द्वारा डिजिटल अरेस्ट घोटाले को प्राथमिकता देना, is fully warranted, पूरी तरह से उचित है। ये तो बहुत ही स्कैरी है, डिजिटल इंडिया का डिजिटल स्कैम। The government has estimated that this scam, which often targets senior citizens, has resulted in losses exceeding rupees 3,000 crore. सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस घोटाले, जो अक्सर सीनियर सिटीजन्स को निशाना बनाता है, से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। That's a huge amount. The court has asked the CBI to target not just the scammers but also banking officials who facilitate the creation of mule accounts. कोर्ट ने CBI से कहा है कि वो न केवल धोखेबाजों को बल्कि म्यूल खाते बनाने में सुविधा प्रदान करने वाले बैंक अधिकारियों को भी निशाना बनाए। म्यूल अकाउंट्स मतलब वो बैंक अकाउंट्स जिनका इस्तेमाल इल्लीगल मनी को इधर-उधर करने के लिए किया जाता है। This is necessary as these scams depend on a malleable financial architecture. ये आवश्यक है क्योंकि ये घोटाले एक लचीले वित्तीय ढांचे पर निर्भर करते हैं। And therefore require the intervention of agencies such as the RBI, which has also been instructed by the court to employ artificial intelligence and machine learning. और इसलिए RBI जैसी एजेंसियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिसे कोर्ट ने artificial intelligence और machine learning का उपयोग करने का भी निर्देश दिया है। To trace the layering of proceeds through multiple accounts, कई खातों के माध्यम से आय की लेयरिंग का पता लगाने के लिए, मतलब AI अब चोरों को पकड़ेगा। The court has also asked online intermediaries to cooperate with the CBI invoking the IT Rules 2021. कोर्ट ने IT नियम 2021 का हवाला देते हुए ऑनलाइन मध्यस्थों को भी CBI के साथ सहयोग करने के लिए कहा है। The court is also right in asking the CBI to investigate other scams such as investment schemes and part-time job scams subsequently. कोर्ट CBI को बाद में निवेश योजनाओं और पार्ट-टाइम नौकरी घोटालों जैसे अन्य घोटालों की जांच करने के लिए कहने में भी सही है, वो घर बैठे कमाई वाले स्कैम्स। The severity of cyber frauds as National Crime Record Bureau data indicate has risen significantly. साइबर धोखाधड़ी की गंभीरता, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं, में काफी वृद्धि हुई है। However, while the judiciary and domestic policing can address the symptoms within India, the problem has another dimension. It is also transnational. हालांकि न्यायपालिका और घरेलू पुलिसिंग भारत के भीतर संकेतों का समाधान कर सकती है, लेकिन समस्या का एक और आयाम है, यह अंतर्राष्ट्रीय भी है। The burgeoning of scam centers, compounds where trafficked workers unable to escape due to violence, confiscated documents, or debt bondage, are forced to run online fraud operations. स्कैम सेंटर्स का तेजी से बढ़ना, ये ऐसे परिसर हैं जहां तस्करी करके लाए गए मजदूर जो हिंसा, जब्त दस्तावेज या कर्ज के बंधन के कारण भाग नहीं पाते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के संचालन के लिए मजबूर हैं। In circumflicted zones of Southeast Asia suggests that the solution requires robust international diplomacy. दक्षिण पूर्व एशिया के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में ये बताता है कि समाधान के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आवश्यकता है। ये कॉल सेंटर्स नहीं, क्राइम सेंटर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। The US, for instance, has established a scam center strike force to tackle the issue. उदाहरण के लिए अमेरिका ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स की स्थापना की है। Furthermore, Myanmar remains a hotbed for these operations, primarily because the illegally ruling junta benefits from taxing the proceeds of such crimes. इसके अलावा म्यांमार इन ऑपरेशंस का एक गढ़ा बना हुआ है, मुख्य रूप से क्योंकि अवैध रूप से शासन कर रही सेना ऐसे अपराधों की आय के कर से लाभ उठाती है, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ही चोरों से टैक्स ले रही है। Unbelievable. Tackling this requires moving beyond bilateral requests. इससे निपटने के लिए द्विपक्षीय अनुरोधों से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। New Delhi must act in cohesion with ASEAN and the UN to sanction the illegal regime. नई दिल्ली को अवैध शासन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आसियान और UN के साथ मिलकर काम करना चाहिए। And cut off the financial lifelines of these modern-day slavery sweatshops. और इन आधुनिक समय की गुलामी की फैक्ट्रियों की वित्तीय जीवन रेखा को काटना चाहिए। Domestically, the battle must also be fought on the grounds of digital literacy and capacity. घरेलू स्तर पर भी लड़ाई डिजिटल साक्षरता और क्षमता के आधार पर लड़ी जानी चाहिए।
As daily life and governments become increasingly digitized, there remains a glaring deficit in cyber awareness among the population. जैसे जैसे दैनिक जीवन और शासन तेजी से डिजिटल होता जा रहा है, आबादी के बीच साइबर जागरूकता में एक स्पष्ट कमी बनी हुई है। हम यूपीआई तो यूज करते हैं, पर साइबर सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं करते। States, local administrations and the RBI must launch widespread awareness campaigns. राज्यों, प्रशासनों और RBI को व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। Simultaneously, there is an urgent need to upgrade the digital capabilities of state police. साथ ही साथ राज्य पुलिस की डिजिटल क्षमताओं को उन्नत करने की तत्काल आवश्यकता है। And that's a wrap for today, folks. We've covered both the editorials in detail. उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। But wait, the action isn't over yet. क्या आप आज के एडिटोरियल्स के वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? Join us for the Editorial Vocab League on our Telegram channel. ये है IPL for Editorial Vocabulary. रोज शाम 7 बजे लाइव क्विज होता है, जिसमें हम दिन के एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी कवर करते हैं। We have monthly leagues, scores and exciting rewards for the winners. तो फिर किस चीज का इंतजार है? आइए, ज्वाइन कीजिए वोकैब लीग और बनिए वोकैबुलरी चैंपियन। Joining link description में है। This is your host Neha signing off from SCO Clever. Keep learning, keep growing. See you tomorrow.